दानिएल का पुस्तक 9 अध्याय 3 और 4 वचन आज तब मैं अपना पढ़ेंगे। मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा हाँ। और उपवास कर रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। यस मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की यस और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भाइयों का परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसके नाम को मैं स्तुति करता हूँ। पिछले दिनों से मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में, व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के वचन से संदेश देते मैं आ रहा हूँ। मेरे विश्वास से आप में से किसी भी व्यक्ति में प्रार्थना के संबंधित थोड़ा सा जागृति तो जरूर आया होगा। अगर किसी में प्रार्थना के जीवन फिर से आप बनाया है, वचन के सवगाई आपके लिए आशीषदायक बना है। आज प्रभु के वचन के सवगाई के लिए परमेश्वर ने इस अध्याय से, इस पुस्तक से मेरे से बातें किया। हम लोग देखते, हमें मालूम है पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया, यिर्मयाह, यहेजकिएल, दानिएल, ये 4 पुस्तकों को, नहीं तो ये 4 व्यक्तियों के पुस्तकों को बड़े भविष्यवक्ताओं का पुस्तक करके कहा जाते हैं। इसमें यहेजकिएल और दानिएल का पुस्तक का विशेषता यह है, ये दोनों जन इस्राएल की बंधुआई के समय पर लिखा हुआ पुस्तक है। दानिएल का पुस्तक की कहानी हमको बहुत अच्छे से मालूम है। दानिएल को और उनके साथियों को नबूकदनेस्सर राजा इस्राएल में आए और बंदी बनाकर लेकर गए। कितने लोगों को एक्सैक्टली लेकर गया करके वचन में ठीक से हमें मालूम नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों को वहाँ पर कसदियों के देश में, बाबिलोन में लेकर गए हैं। पिछले दिन मेरे ख्याल से प्रार्थना के सुदर्शन अंकल के घर का प्रार्थना में मैंने इसके बारे में कुछ वचन अलग पुस्तक से, यिर्मयाह के पुस्तक से कहा था। देखिए, हम पर दानिएल को BC 605 में बाबिलोन में दानिएल और कई सारे यहूदियों को बाबिलोन में बंदी बनाकर लेकर गए हैं। और वहाँ पर जितने लोग पहुँचे हैं वे गुलाम नहीं थे, वे गुलाम नहीं थे। उनको भी वहाँ पर थोड़ा सा आज़ादी और बराबर की एक जीविका का भी सुविधा वहाँ पर मिल गया था। हमें मालूम है दानिएल के विषय में, दानिएल एक हायर लेवल ऑफिस में और या ऑफिसर के रूप में काम किया करके प्रभु के वचन से हम देख सकते हैं। आज मेरा ये विषय जो है 9 अध्याय का 3 और 4 वचन हम लोग जो पढ़ा, वहाँ पर दानिएल का प्रार्थना के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, दानिएल की प्रार्थना, परमेश्वर के दास दानिएल को उनके जवानी की उम्र में बंधुआई में नबूकदनेस्सर लेकर गए। अब दानिएल यरूशलेम में नहीं रहता है, दानिएल बाबिलोन में रहता है। उस समय की सबसे बड़े साम्राज्य था बाबिलोन। वो बाबिलोन में रहते हुए दानिएल प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, प्रभु के वचन को मानने वाले एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर और उसको इस संसार में जो भी चीज है उन चीजों के ऊपर विरोधी हाथ लगा सकते हैं, उसको बंदी बना सकते हैं
उसका घर तोड़फोड़ कर सकते हैं, उसको मार सकता है, उसको पीट सकते हैं, उसको अपने स्वदेश से दूसरा देश में भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके आत्मा को प्रभु से अलग नहीं कर सकता है। प्रेज़ गॉड। प्रभु के संतानों की फिजिकल टेरिटरी चेंज हो सकता है, लेकिन उनके आत्मिक उस सीमा को कभी भी अंधकार की शक्ति नहीं बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। हम लोग देखते हैं गीतों की पुस्तकों में, वहां पर सुने में कहते हैं, मेरा दिल तड़पता है, इस कोठरी में मुझे बंधा हुआ है, लेकिन मेरा मन अभी भी मेरा प्रेमी के लिए तरसता है। सब लोगों ने मिलकर के उसे पकड़कर उस कोठरी में बंद कर दी, लेकिन उस कमरे के अंदर रहते हुए भी उसका मन, उसका प्राण, उसकी आत्मा उसका प्रेमी के लिए जैसे तरसता है, वैसा है प्रभु के लोगों का जीवन। कहीं पर भी रहे, भले जेल खाना में हमको डाल दे, ये इतने मुसीबतों के स्थान को हमारे लिए बना दे, तो भी वहां पर हमारी आत्मा बंधन में नहीं होगा। पौलुस और सीलास को जेल के अंदर डाल दिया, उन्हें उनके हाथ पांव को बंधन में रखा, लेकिन उनके अंदर की आत्मिक मनुष्यत्व को बांध नहीं सका है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक एक व्यक्ति अपने आप को शैतान के हाथों में नहीं सौंपेंगे, तब तक उसके आत्मिक जीवन को बाहर का कोई शक्ति नहीं छू सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपकी आत्मिक जीवन ठंडा में हो गया है, तो बाहर से नहीं, आपका भीतर से एक कार्य हुआ है। दानिएल बाबिलोन में है, लेकिन दानिएल की आत्मिक जीवन के साथ बाबिलोन देश का कोई शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर दानिएल क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दानिएल बाबिलोन के मट्टी पर घुटना टेकर प्रार्थना करते हैं। दानिएल बाबिलोन का किसी व्यक्ति से नहीं, बाबिलोन को भी बनाया हुआ सारे साम्राज्य के ऊपर जो सम्राट, जो बादशाह है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दानिएल घुटना टेका है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के चुने हुए लोग जहां पर भी प्रार्थना के लिए घुटना टेकते हैं, वो पथरीली जगह होगा, गुफा होगा, जंगल होगा, जेल होगा, वो इंसान के हिसाब से है, लेकिन उनके लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना परमेश्वर के दास पतमुस के टापू में अन्य लोगों के साथ थे, लेकिन उस टापू के अंदर प्रभु के दिन में परमेश्वर के दास यूहन्ना घुटना टेकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसी टापू यूहन्ना के लिए परमेश्वर की महिमा प्रकट करने वाला स्थान बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रहने वाले स्थान, रहने का घर कैसे भी क्यों ना हो, शायद हो सकता है झोपड़ा होगा, आपके घर में टाइल्स नहीं लगाया होगा, आपके घर में कोई सुविधा नहीं होगा, लेकिन आप सारे सुविधा के साथ रहकर भी वहां पर परमेश्वर उपस्थित नहीं होगा, तो आपके घर में अगर परमेश्वर की उपस्थिति है, उस जगह में परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रसन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए सोचना होगा, मैं रहने वाले घर पर मेरा परमेश्वर को उपस्थित उतरता है या नहीं। आमीन। दानिएल बाबिलोन में
घुटना टेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। दानियल बाबिलोन में है, बाबिलोन दानियल में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे लिए बड़े चुनौतियां हैं। हम इस संसार में रहता है, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। दानियल को परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने इसीलिए लाया है, बंधुआई के देश में भी जीवदे परमेश्वर के लिए दानियल खड़े हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जी। जैसे देश है वैसा वेश विश्वासी लोगों के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोग किधर भी जाएंगे, लाखों लोगों के बीच में खड़े रहेगा तो भी कहेंगे मैं जीवदे परमेश्वर का संतान हूँ। आमीन। मेरा नियम अलग है, मेरा व्यवस्था अलग है, मेरा जीवन और तरीका अलग है। मैं जीवदे परमेश्वर की आराधना करने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से बोला है, सुविधा यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन मैं जिंदा खुदा की प्यारा बेटा हूँ। मुझे मेरा परमेश्वर के कलाम नहीं तोड़ सकता, उसके नियम तोड़ नहीं सकता, उसके वचन नहीं तोड़ सकता। उसके वचन के लिए मुझे खड़ा रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब दुनिया की सारे अभिलाषा के लहर हमारे मन को कब्जा करने के लिए इतना जोर से आते हैं, उस समय उस लहरों के साथ मिलजुल कर रहने वाला नहीं, उस लहरों को विरोध करके उसके आगे जाने वाला है परमेश्वर के चुने हुए लोग। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। दानियल जैसे परमेश्वर के दास लोग हमारे लिए के नमूनादायक के जीवन जी कर दिखाया, ताकि हम भी उस नमूना को अपने जीवन में ला सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो दानियल प्रार्थना के लिए बैठा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल इतना हाई लेवल में ऑफिस में काम करते हैं, हमें मालूम है, लेकिन दानियल का प्रार्थना का टाइम टेबल में कोई चोट नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार मैं बोलते आ रहा हूं, प्रार्थना का टाइम टेबल में अगर कंसेशन देता है, हर चीजों के ऊपर कंसेशन आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के घर सजाने के लिए और बातों के लिए समय निकालते निकालते लास्ट में प्रार्थना के लिए समय नहीं रहेगा। याद रखो, हम बड़े खतरे की ओर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं कहेंगे मुझे प्रार्थना के लिए समय नहीं मिला था, प्रार्थना के विषय में पास्टर ने मुझे समझाया नहीं था, मुझे उकसाया नहीं था, मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया था। आपको प्रभु के वचन के द्वारा इसलिए प्रोत्साहन देते हैं, परमेश्वर को आपके विषय में जो योजना है, उस योजना को प्रकट होने के लिए खुदावंद के सामने आपको प्रार्थना के साथ बैठना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग क्या करते मालूम है, प्रार्थना करते करते परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद प्रार्थना छोड़कर आशीषों को भी गला देता है। हमें से कोई ऐसा ना होना चाहिए। तो दानियल अपने प्रार्थना का नियम पालन करते। तो अध्याय में हमें मालूम है 10वां कलाम में लिखा है, उनके रीति के अनुसार दिन में 3 बार दानियल प्रार्थना के लिए समय अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे लोगों में से कितने लोग अकेला प्रार्थना कर दे रहे? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करो, सच में प्रार्थना करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बच्चों को प्रभु आशीष करे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा में मार्क के लिए प्रार्थना मांगने के लिए आने से पहले बच्चों को प्रार्थना करना सिखाओ।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बच्चे स्वयं प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, मुझे समझ चाहिए, तब परमेश्वर कार्य करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए दानियल वहां पर जब प्रार्थना किया, 6 अध्याय 10 वचन पढ़िए, दानियल 6 वर्स नंबर 10। दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। Yes. वह अपने घर में गया, जिसकी धूप रोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। Yes. और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना। देखिए वो अपने खिड़की को यरूशलेम की ओर खोल कर रखा और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वहां पर हमें मालूम है नेबुकदनेस्सर और उनके सेना आकर कुछ साल पहले लगभग दानियल प्रार्थना के लिए बैठने के 70 या 80 साल पहले यरूशलेम मंदिर को नाश किया है। अब वहां पर कोई मंदिर नहीं है, लेकिन दानियल किसकी ओर देख के प्रार्थना करते हैं? यरूशलेम की ओर देख कर प्रार्थना करते हैं। हमें मालूम है सुलेमान से परमेश्वर की वायदा था, वो वायदा के अनुसार दानियल प्रार्थना करते हैं। दूसरे एक बात भी है, दानियल टूटा हुआ यरूशलेम की ओर देखा। यरूशलेम की ओर जब घुटना टेक कर देखते हैं, दानियल के मन में सुलेमान राजा के समय पर बनाया हुआ सुंदर से यरूशलेम मंदिर का तस्वीर आगे आ जाता है। उस मंदिर में याजक लोग प्रभु की सेवकाई के लिए जैसे आगे चले जाते हैं, लोग पर्व मनाने के लिए आ जाते थे, वो सारे बातों को दानियल के मन में आने लगा। लेकिन दानियल को पता है अब यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल का लाइफ ओके है, लेकिन दानियल का टॉपिक यरूशलेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल यरूशलेम की टूटा हुआ, गिरा हुआ, जो सत्यानाश हो चुके हैं, वो यरूशलेम की ओर देखते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वाला एक योद्धा जिस विषय पर जो बातें उनके लापरवाही के कारण, उनके अशुद्धता के कारण, उनके अनाज्ञाकारी के कारण, उनके पापों के कारण नाश हो चुके हैं, उसको छोड़कर नहीं जाता। वो परमेश्वर से मेल मिलाप करते हुए, वो टूटे हुए जगह की ओर देखते हुए प्रार्थना करते हैं। दानियल का प्रार्थना में यहां पर मैं जो समझा है, दानियल आत्मा में देखने लगा, जहां पर मंदिर गिर गया है, जहां पर मंदिर तोड़ा गया है, वहां पर एक नया मंदिर को मेरा परमेश्वर बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल आत्मिक दृष्टि में देख रहा है, यरूशलेम का मंदिर बनाने के लिए वहां पर उसके नींव डालने के लिए गड्ढा खोद रहा है। दानियल आत्मा में देख रहा है, वो गड्ढे में बड़े बड़े पत्थर रख रहा है। दानियल आत्मा में देख रहा है, वो मंदिर का निर्माण धीरे धीरे हो रहा है। दानियल विश्वास में देख रहा है, मेरा परमेश्वर के वायदा के मुताबिक वो मंदिर एक दिन मेरा परमेश्वर वहां पर खड़ा करने वाला है। हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखते हुए विश्वास से प्रार्थना करते हैं। भजनकार कहते, मैं अपनी आंखों पर्वत की ओर उठाता हूं, जहां से मेरा सहायक आते हैं। मेरे लिए सहायता मिलने वाला, मेरे मददगार जहां पर से है, उसकी ओर मैं देखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बीत गया है, जो नष्ट हो गया है, वो जाने दो, उससे कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं, प्रार्थना करने वालों को मालूम है, जैसे यीशु मसीह ने कहा,
इस पत्थर से भी मैं संतान जिला सकता है। आमीन। मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिन्होंने अपने सामर्थ्य से शून्य से सारे चीजों को बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर पर हम विश्वास करना चाहिए। अगर हमारे परिवार टूटा हुआ है, हमारे बच्चों के भविष्य नाश हो चुके हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन खराब हो चुका है, उस चीजों को हमारे सामने लेकर आओ और परमेश्वर के सामने उसी टॉपिक को रखो। प्रार्थना करते 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 विश्वास से देखो वहां पर परमेश्वर का कार्य हो रहा है। हालेलुया। हाँ, थैंक यू। एजेकियल नबी को परमेश्वर ने तराई में लेकर गया, पूछा तुम क्या देखता है? उन्होंने कहा मैं हड्डियों को देखता हूँ। परमेश्वर ने पूछा क्या ये जीवित हो सकता? परमेश्वर आप भी जानते हैं। परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी करने लगा आत्मा में, जैसे एजेकियल भविष्यवाणी कर रहे थे, हड्डी हड्डी के साथ जुड़ गया है। उसके ऊपर मांस आया है, उसके ऊपर नस आया है, उसके ऊपर चमड़ा आया है, उसमें जीवन है। इतना नहीं, ऐसे कि देखते देखते ही वो सारे हड्डियां जो जीवन आई है एक सेना की तरह खड़े हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति तरक्की को देखता है, उन्नति को देखता है, आशीषों को देखता है, छुटकारे को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारे प्रार्थना को उसी घड़ी में शायद नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना का कमरे में परमेश्वर की आशीषों का ब्लूप्रिंट देखता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के परिस्थिति चारों ओर से बिगड़ता हुआ इस आंखों से दिखाई देगा, लेकिन उसके आत्मिक मनुष्यत्व में हमेशा इतना आत्मिक जोश रहता है क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने भविष्य बताया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। दानियल की तरह जो भी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आमीन। दानियल वहां पर घुटने पर बैठकर अपने जनता के, अपने लोगों के छुटकारे के लिए आंसू बहा रहा है। आमीन। परमेश्वर को बड़े प्रचार करने वालों को कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर को कोई ज्ञानी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उन्हीं की तलाशी में है जो मेरे कार्य के लिए घुटने पर बैठता है, जो मेरे से वार्तालाप करने के लिए चाहते हैं, जो व्यक्ति मेरे सामने आंसू बहाता है, जो मुझ पर सहारा लेते हैं, उनके लिए मैं आज भी काम करने को तैयार हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रभु को नाम को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ये दुनिया में हमें कुछ भी नहीं बनना, परमेश्वर के हित के अनुसार, उसके मर्जी के अनुसार जीवन जीना सबसे सौभाग्य की बात है। प्रचार करने वालों को संसार नहीं पहचानते हैं, दुनिया पहचानते है, लेकिन प्रार्थना करने वालों को दुनिया नहीं पहचानते हैं। प्रार्थना करने वालों को खुदा पहचानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना विश्वास से करना है। कभी कभी प्रार्थना कैसे मूर्खता की भी होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कब विश्वास के साथ प्रार्थना कैसे है? मूर्खता है। वो मूर्खता तुरंत शायद काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब ये हम पर दीवार था, उपवास प्रार्थना के लिए आएंगे, आराधना के लिए आते हैं, मेरे पीठ इस दीवार पर लगाकर, हाथ लगाकर मैं बोलता दीवार पीछे हट जा, मैं बोलता था। तभी तो मूर्खता था मेरे लिए, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था परमेश्वर काम करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला जो मूर्खता का कार्य दुनिया के हिसाब से करते हैं, वहां पर सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य उतरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो दुनिया के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखता है। आमीन। प्रभु की अद्भुत कार्य अगर आपको देखना है,
प्रभु के सामर्थ्य में भरोसा रखो, उसके ज्ञान में भरोसा रखो। परमेश्वर के अद्भुत कार्य प्रभु करेगा ही करेगा। हालेलुया। दानियल प्रार्थना करते समय दानियल का प्रार्थना पारस के प्रधान ने रोक दिया। 21 दिन रोका, ऊपर जाने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल प्रार्थना को भी नहीं रोका। 21वां दिन गब्रिएल स्वर्गदूत दानियल के पास आया। एक बात बताना चाहता हूं, आपके प्रार्थना 2020 में या ये महीना तक अंधकार की शक्ति रोका है तो भी आप प्रार्थना को मत रोकना। परमेश्वर के सामर्थ्य दूतों को प्रभु ने नियुक्त किया। परमेश्वर के नियुक्त समय पर प्रार्थना करने वाले अपने भक्तों के सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर जरूर प्रार्थना को उत्तर लेकर आने वाला खुदा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भी घर में गब्रिएल आने के लिए चाहता है। आमीन। प्रेज़। परमेश्वर का स्वर्गदूत तरसता है विठलवाड़ी कलीसिया की प्रत्येक लोग घर पर आने के लिए। क्यों नहीं आएगा? वो आने के लिए चाहते, जस्ट हम उसके लिए जगह बना दो, मौका बना दो। प्रभु के अद्भुत कार्य आप देखेंगे, आपको परमेश्वर अपने महान उपस्थिति से आशीष करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले दानियल से परमेश्वर कहते हैं, दानियल तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर है। राजा नबूकदनेस्सर नहीं है, राजा में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ्य वाले व्यक्ति नबूकदनेस्सर ने, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। नबूकदनेस्सर नहीं और मेद्य और पारस का या दूसरा कोई भी राज्य का हो, वो तोड़ दे, वो चूर चूर कर दे। जिसने उस शून्य से सब कुछ बनाया वही परमेश्वर। मैं कहता हूँ तेरे प्रार्थना के उत्तर के रूप में वहां पर यरूशलेम में अद्भुत काम करूंगा, मंदिर में वहां पर खड़ा करूंगा। परमेश्वर दानियल से बातें की। हालेलुया। आमीन। दानियल का मन आनंद से भर गया। हालेलुया। मेरे खुदावंद बड़े बड़े काम करना जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। 10 लाख रुपया जिसके भाग्य में जमा किया है, हर जरूरतों को पूरा करने के बाद उससे भी सामर्थ्य है प्रार्थना करने वाले के व्यक्ति में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आप क्यों विश्वास नहीं कर सकते हैं? ये 2021वां शुरुआत के दिनों में परमेश्वर मेरे लिए काम करना जा रहा है। मेरा प्रार्थना बेकार नहीं गया। दुनिया बोलेगा, घर वाला बोलेगा, समाज बोलेंगे, शैतान बोलेंगे, मैं विश्वास करता मेरा परमेश्वर कहता है। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो बनाने वाला परमेश्वर है, वो खड़ा करने वाला परमेश्वर है, तरक्की देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, आशीष करने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु पर मेरा भरोसा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के बलवंत हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की वायदा दानियल के लिए प्रभु ने और एक बार पक्का करके दिया है। आपके लिए प्रभु का जो वायदा है, आपके लिए परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वाणी जो प्रभु ने आपके लिए दिया है, आपके जीवन में किसी न किसी अवसर पर शैतान उसे चूर कर दिया तो आप उस विषय को सोचकर आपके मन को मत घबराना। पिछे हुओं के लिए वो समीप रहने वाला परमेश्वर है। दुनिया के हिसाब से पूरी अंधकार आपके चारों ओर होगा, कुछ भी उन्नति नहीं दिख रहा है, कहीं पर से रोशनी नहीं दिख रहा है, तो भी आप प्रार्थना जारी रखा है। लोग पूछता है इतना प्रार्थना करने पर भी तुमको क्या मिला? उनको आप जवाब मत दो। दुनिया देखने के हिसाब से परमेश्वर जवाब देकर आदर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना किया हुआ, आंसू बहाए हुए, परमेश्वर की ओर देखा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भी लज्जित नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया।
आपके पगार कम होगा, आपके घर छोटा होगा, आपके शरीर बीमारी से भरा होगा, आपके जीवन में कई सारे सवाल होगा। सब कुछ जो खुदावंद के चरणों पर लेकर रहा हो, प्रभु से कहो परमेश्वर आपका वायदा जो आपने मेरे लिए दिया है आप उससे जीवित कर दी परमेश्वर, उसको जिंदा कर दो परमेश्वर, उसमें आपके बड़वंद हाथ बढ़ा दीजिए, आपके आशीषों का हाथ रख दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना को रोका गया, लेकिन उस प्रार्थना को नाश नहीं कर सका। प्रार्थना को उत्तर को रोक सकेगा कुछ दिन तक, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज तक प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने से हम निराश मत होना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम कहते हैं गुरु आया है, प्रभु आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हिसाब किताब सब खत्म हो गया, तब प्रभु काम करने से शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल का परमेश्वर आज भी जीवित है। मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आपका हिम्मत भी बैठा होगा, परमेश्वर की आत्मा से बातें कर रहा है। दानियल का परमेश्वर आज भी जीवित है। अगर आप प्रार्थना के लिए घुटना टेकोगे, प्रभु पर विश्वास करोगे, परमेश्वर के अद्भुत और भारी काम परमेश्वर आपका जीवन में करना जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस।